अपना बता दूं मैं मैं तो चाहती हूँ राहुल जी आए, बस राहुल जी को चाहती हूँ। सर लेडी तो चाहती है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, फैसिलिटी फुल मिले लेडीज़ों को। मेरी तो देखो 24 हो या 26 हो या 28 हो, मेरा अपना पर्सनल जो है, मैं चाहता हूँ योगी जी आए। अच्छा काम पहले तो कभी हुए नहीं, अब हो रहे हैं अच्छे काम, तो हर कोई उंगली उठा रहा है। मोदी जी जो है बुरे नहीं हैं, किसी के लिए बुरे हैं किसी के लिए अच्छे हैं, मगर उनके लिए बुरे हैं जिनके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। मैं चाहता हूँ दिल्ली में जैसा काम योगी जी सख्त हैं, स्ट्रिक्ट, वही काम दिल्ली में होना चाहिए। मैं चाहता हूँ योगी जी दिल्ली में आए। मुझे योगी के अलावा, योगी जी को दिल्ली में आने का मतलब प्रधानमंत्री, मैं तो चाहता हूँ, मेरी अपनी, मैं मोमदन हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पर्सनली। सर देखो मोमदन बहुत से हमारे वहाँ पर भी गलत हैं, बहुत से वहाँ भी गलत हैं, ठीक है, भिड़ाने वाले बहुत हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जो कह रहा है कि महंगाई है, ये है, वो है, मैं किसी को भी जिता दूँ, वो मेरे घर का चूल्हा जलाने नहीं आएगा, मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा, कोई नहीं आना, लेकिन काम जो अच्छा करेगा नाम उसके ही होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। मुझे नहीं लगता कि महिलाएं जो थी वो वही है और सारी जिंदगी वो वहीं रहेंगी, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मणिपुर में क्या कहते हैं, अभी कितने दंगे हुए थे, लड़की के संग क्या कर लिया, कुछ नहीं कर लिया। ये तो सब दिखावा है कि महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब भी कोई महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। हर मुसलमान कोई गद्दार नहीं है, हर हिंदू गद्दार नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हो, डायरेक्टली कह रहे हो कि आतंकवादी हो, बेडिया, ये क्या हुआ, ये लैंग्वेज नहीं होती। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जगमगाए और हर कंट्री में उसका नाम हो। जैसे बाहर कंट्री में कहते हैं स्विट्जरलैंड चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, हमारे भी ऐसे नाम होना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान चल रहे हैं। ये काम जो करवा सकते हैं सिर्फ मोदी जी करा सकते हैं, बाकी कोई नहीं करा सकता। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिद अली है सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? भजनपुरा। अच्छा, ये भारत मंडपम आप घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, विपक्ष का कहना है भारत मंडपम को लेकर कि 900 करोड़ का बजट था, 4000 करोड़ खर्च कर दिया गया, क्या मानना है आपका? सर जो अच्छा काम करता है ना, हर कोई उस पर उंगली उठाने वाला है, क्योंकि अच्छा काम पहले तो कभी हुए नहीं, अब हो रहे हैं अच्छे काम, तो हर कोई उंगली उठा रहा है। विपक्ष हो या कुछ कोई भी हो, बाहर की कंट्री हो या बाहर यहाँ हो, सब उंगली उठाने वाले हैं। अच्छा काम कोई किसी को जचता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में ना ये सोचते हैं कि इंडिया वैसे ही रहे जैसे है, बढ़िया ना हो जाए कि हाँ जी दूसरा भी देख, जैसे बाहर की कंट्री है उस हिसाब से आदमी देख के सोचे कि हमारा हिंदुस्तान भी हो रहा है अब। लेकिन विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी इतना ज़्यादा है और मोदी जी जो है बेकार में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, घोटाला भी निकलेगा इसमें। ये तो सही बात है सर, ये सही बात है बिल्कुल। मोदी जी इस पे ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली कोई बुरी तो नहीं थी, पहले भी अच्छी थी, मगर ये उन्होंने अच्छा काम करा, दिखा रहे हैं, मगर और चीज़ों पे भी तो दिखाएं वो। मोदी जी जो है बुरे नहीं हैं, किसी के लिए बुरे हैं किसी के लिए अच्छे हैं, मगर उनके लिए बुरे हैं जिनके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतने दंगे फसाद हो रहे हैं हिंदुस्तान में, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीजेपी का तो कहना है कि दंगा फसाद खत्म हो गया। कहाँ दंगा फसाद कम हो गया? अब भी लोग बाग डर डर के रह रहे हैं। मुस्ताबाद में हम खुद रहते थे जिस टाइम दंगे हुए थे, वहाँ पर हमें पता हम वहाँ कितने डर डर के रहे हैं। जब भी तो मैं आपसे कह रही थी, मैं तो यही चाहती हूँ इस देश में बस सुख और चैन अमान बना रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। जो इन्होंने यहाँ खर्चा कराया है ना, ये आम जनता पे खर्चा करा है, मेरा तो ये कहना है। लेकिन यहीं पर अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार कहता है कि भाई अगर मेहमान आ रहे हैं, 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, तो उनके खातेदारी में कुछ तो खर्चा होगा ही। खर्चा होगा, ज़रूरी है दिखाना, दिखावा करना। जब हमारे पास नहीं है तो ज़रूरी है दिखावा करना। ये दिखावा ही तो हुआ था, और क्या हुआ था? दिखावे के सिवा ये कुछ नहीं हुआ था। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जैसे जीडीपी हमारा 9वें या 12वें स्थान पे थे, हम 5वें स्थान पे आ गए हैं, हमारे पास पैसा आ चुका है। मुझे तो लगता नहीं है। जहाँ वैसी था भारत देश, अब भी वही है, और अब से ज़्यादा उसमें आ गया, बिल्कुल तंगी में इस टाइम तो ये हालत है। उससे पूछो जो मिडिल क्लास होता है, जो इन्होंने 3 दिन ये दिल्ली बंद रखी थी, उनसे पूछो उनके घर के चूल्हे कैसे जले हैं उस दिन। हमें पता है, हम भी यही काम करते हैं सिलाई का। पूरी मार्केट बंद करवा दी थी 7 बजे से बिल्कुल ही। अपने मोदी जी उसमें लग गए, उन्हें मोदी जी को ये दिखाई नहीं दिया जो बेरोजगार है, जो वैसे आम जनता रोज का कुआं पानी खोदना है, करना, वो कैसे करेंगे? उनके बारे में भी तो सोचते हैं मोदी जी। इतना पैसा इसमें खर्च करा, बाहर के लोग बुला, अच्छी बात है, मगर आम जनता पे भी तो सोचो। हमने ही तो जिताया है उन्हें। जब हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर किसके बारे में सोचेंगे? अच्छा, महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया है, क्या मानना है आपका इस पर? आपको आरक्षित किया गया है कि मान लीजिए 100 सीट है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें जो है
33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उस बारे में तो मुझे इतना कुछ इसलिए तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। मान लिया कोई सीट है, जैसे 100 कुर्सी लगा हुआ है तो उसमें आरक्षित है, जैसे बस में लिखा होता कि महिलाओं के लिए आरक्षित है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता है। कोई भी चुनाव होगा तो उस पर जैसे मान लिया 100 सीटें हैं तो उसमें 33 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। क्या लगता है इस पर, क्या कहेंगे इस पर? महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता कि महिलाएं जो थी वो वही है और सारी ज़िंदगी वो वहीं रहेंगी, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मणिपुर में क्या कहते हैं, अभी कितने दंगे हुए थे, लड़की के संग क्या कर लिया, कुछ नहीं कर लिया। ये तो सब दिखावा है कि महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब भी कोई महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में क्या, दिल्ली से बाहर भी नहीं है कहीं। यूपी में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यही है। यूपी की बात करती हैं, योगी बाबा कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी को छेड़ा गया तो अगले चौराहे पे यमराज जी मिल जाएंगे। यूपी में तो सब में ज्यादा मैं चाहता हूँ दिल्ली में जैसा काम योगी जी सख्त हैं, स्ट्रिक्ट, वही काम दिल्ली में होना चाहिए। मैं चाहता हूँ योगी जी दिल्ली में आए। मुझे योगी के अलावा, योगी जी को दिल्ली में आने का मतलब प्रधानमंत्री, मैं तो चाहता हूँ, मेरी अपनी, मैं मोमदन हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पर्सनली कि योगी जी आना चाहिए। जो यहाँ पर गलत है, गुंडागर्दी है। योगी और मोदी पर हमेशा से लोग जो है आरोप लगाते रहते हैं कि मोहम्मदन को लेकर ये लोग सख्त रहते हैं। सर देखो, मोमदन बहुत से हमारे वहाँ पर भी गलत हैं, बहुत से वहाँ भी गलत हैं, ठीक है। भिड़ाने वाले बहुत हैं, हमें नहीं लगता अभी तक कि हाँ जी कोई नेता हमारे लिए ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। भड़काने वाले बहुत हैं, उससे कोई मतलब नहीं अच्छा, होता। ये बता दीजिए 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे? सर मेरी तो देखो 24 हो या 26 हो या 28 हो, मेरा अपना पर्सनल जो है, मैं चाहता हूँ योगी जी आए। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं अभी, योगी जी तो इसके बाद देखे जाएंगे। नहीं सर, योगी जी को आना चाहिए। अभी 94 इसमें 24 में तो सर ज़्यादातर जो है 99% मोदी जी के हैं, लगता है वापसी आने का चांस। कांग्रेस और जो तमाम विपक्षी दलें हैं सब गठबंधन कर लिए हैं मोदी जी को मात कर देने के लिए, और कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा छू रहा है इस समय। सर मैं तो ये कह रहा हूँ, जो कह रहा है कि महंगाई है, ये है, वो है, मैं किसी को भी जिता दूँ, वो मेरे घर का चूल्हा जलाने नहीं आएगा, मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा, कोई नहीं आना। लेकिन काम जो अच्छा करेगा नाम उसके ही होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, एवरीथिंग इज। काम अच्छे की बात कर रहे हैं सर। अभी जो है लोकसभा में रमेश बुद्धौड़ी जी ने दानिश अली को जो है गलत शब्दों से जो है उनको संबोधित, वो जो कैप्टन इन्होंने अल्फाज बोले थे वो गलत बोले थे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा फर्क, क्योंकि यही चीज़ें तो होती है चुनाव में उठाने वाली, यही चीज़ों से फर्क पड़ता है हर चीज़ पे, क्योंकि ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। आप किसी के उसको बोल रहे हो, हर कोई ऐसा नहीं होता, हर मुसलमान कोई गद्दार नहीं है, हर हिंदू गद्दार नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हो, डायरेक्टली कह रहे हो कि आतंकवादी हो, बेडिया, ये क्या हुआ, ये लैंग्वेज नहीं होती। आप मतलब गलत हुआ। हाँ जी, फिर भी मोदी का आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं। जी मैम, क्या लगता है आपको 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी आएंगे, या आप दोनों के मत अलग अलग होंगे? मैं तो चाहती ही नहीं हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ बस अच्छी सरकार आए, बस ये चाहती हूँ मैं, अच्छी सरकार आए और अच्छे पे विचार हो। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लड़ाई देश बांट रहे हो तुम, यही अंग्रेजों ने करा था, यही आप लोग कर रहे हो, तो उनमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? मेरा तो ये कहना है, अब कोई भी आए, राजनीति आए, कोई भी अच्छी सरकार आए। अच्छा, महागठबंधन बन चुका है, जैसे नीतीश जी हैं, उसमें ममता बनर्जी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, साथ साथ में राहुल गांधी है ही हैं, जितनी विपक्षी टीमें हैं सब हैं। आपको किसी में लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? मोदी जी नहीं, गठबंधन की बात कर रहा हूँ, विपक्ष की। मोदी जी तो है ही हैं, विपक्ष की अपना बता दूं मैं तो चाहती हूँ राहुल जी आए, बस राहुल जी को चाहती हूँ मैं तो बस। राहुल गांधी को तो हल्के में ले लेते हैं पूरे विपक्ष वाले, सत्ता पक्ष वाले। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर जाते हैं, क्या पता है कर जाए अब की बार वो। उनका जो भी आप देखती होंगी सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो वायरल होता है तो लोग गंभीरता से लेते ही नहीं, कहते हैं कि अभी ये जमीनी स्तर से जुड़े ही नहीं है। वो आम आदमियों के साथ मिलके, अब उन्होंने ट्रेन में वो करा था, मेट्रो में, और कुली के संग रहे थे, क्या पता वो इसलिए ही सोच रहे हो, आम जनता की तरफ से सोच रहे हो, मोदी जी नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं, तो इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आए अब की बार। चलिए सर, आपका क्या मत है? आपकी वाइफ जो है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है। सर लेडी तो चाहती है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, फैसिलिटी फुल मिले लेडीज़ों को, ठीक है ना। लेकिन ये है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जगमगाए और हर कंट्री में उसका नाम हो। जैसे बाहर कंट्री में कहते हैं स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ,
हमारे भी ऐसे नाम होना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान चल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, चाहे सरकार कोई भी आए। क्या लगता है, जैसे आपकी वाइफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हैं उस लायक? ये काम जो करवा सकते हैं सिर्फ मोदी जी करा सकते हैं, बाकी कोई नहीं करा सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग कीमती समय दिए हैं। बाकी दोस्तों बने रहिए, ढेर सारा अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। नमस्कार।